इसके बाद मित्रों, हमें यहाँ पे जो अब तक हम बात कर रहे थे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनी जिससे उन्हें लगा कि चाहे देश में आज कितने भी दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो, चोरी हो, डकैती हो, तस्करी हो, लेकिन ऐसी घटनाओं का उन्हें अनुभव हुआ है जिससे ये सारे दुर्गुणों और दुराचार को भूल जाते हैं और इन्हें ऐसी इंसानियत दिखाई देने लगी है। ऐसे उदाहरण उनके जीवन में, ऐसी घटनाएं बनी हैं जिनसे शायद द्विवेदी जी को यह निबंध लिखने का मन किया होगा कि क्या निराश हुआ जाए। क्या हम ऐसा सोचते कि हमारा देश बस अब दुराचार से भरा पड़ा हुआ है? क्योंकि हमें समाचार पत्रों में सिर्फ यही घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है और शायद अनुभव भी मिलता है। लेकिन कहते हैं ना मित्रों कि चाहे जितने भी इन दुर्गुणों, दुराचार के हम भोग बन जाए, चाहे वो घटनाएं हमारी जिंदगी में ज्यादा बनी हो और एकाध घटना शायद ऐसी बन जाए कि जिसमें हमें इंसानियत देखने को मिल जाए, और वो घटना होने के बाद हमारे साथ जितने भी ऐसे दुराचार के हम भोग बने होंगे उसे शायद हम भूल जाते हैं। तो ऐसी ही एकाध घटना यहाँ पे द्विवेदी जी ने चित्रण की हुई है। उसमें से पहली घटना है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और लेखक जल्दी में थे, जल्दी अपनी गाड़ी पकड़कर उसमें बैठ गए और थोड़ी ही देर में एक टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। देखा लेखक ने सेकंड क्लास डब्बे में जो टिकट का क्लार्क है, जिसने टिकट दी थी, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था डिब्बे के अंदर और सबके चेहरे पहचान रहा था और डिब्बे में हर आदमी को वो पहचान रहा था और उसने मुझे भी पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये देखकर और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। जब उन्होंने मुझे 90 रुपये दिए तब उनके चेहरे पे मुझे वो संतोष दिखाई दिया कि उन्हें जैसे ऐसे कहते हैं ना कि संतोष हो गया हो कि हाश, अब मैंने किसी के जो 90 रुपये थे उसे वापस लौटा दिए। और इसी जगह हमारे साथ ऐसी घटनाएं भी होती है कि कोई हमें वो पैसे लौटाने के लिए हमारे पीछे नहीं भागता है। तो जीवन में यदि एकाध ऐसी घटनाएं बन जाए तो हम भी चकित हो जाते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। तो हाँ हैं, शायद आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो ये एक उदाहरण द्वारा बस लेखक यही समझाना चाहते हैं कि आज भी लोगों में इंसानियत और सदाचार है, सद्गुण है, प्रामाणिकता है जो इसका प्रमाण देती है। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ इस घटना के बाद कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जीवंत उदाहरण लेखक ने खुद अनुभव किया है कि आज भी दुनिया के अंदर सच्चाई भी है और ईमानदारी भी है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं और छोटी बड़ी घटनाएं तो हमें ऐसी याद भी नहीं होती है। तो ऐसी एकाध नहीं, बहुत सी घटनाएं घटी हुई है। लेकिन यह जो एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। शायद ऐसा हो कि हमें ठगी, किसी ने ठग लिया हो, किसी ने हमें दगा दे दिया हो, हमें वांछित करके रखा हो, ऐसी बहुत घटना बनी होती है। लेकिन उन सभी घटनाओं के सामने ये एक घटना जो सच्चाई और ईमानदार वाली है, वो इन सभी दुराचार वाली घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा लेखक मानते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी ऐसे उदाहरण याद रखते हैं। किसी ने हमारे 10-20 रुपये ठग लिए होंगे तो वो शायद हम भूल भी जाएंगे, लेकिन किसी ने 10-20 रुपये के लिए हमारे पीछे भागे होंगे तो उन्हें हम जिंदगी भर याद रखते हैं, ऐसी घटनाओं को। और वैसे ही दूसरी घटना बताते हैं लेखक कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी आई और बस रुक कर चलने लगी और गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान संस्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि गंतव्य स्थान, यानी कि जहाँ पे उन लोगों को पहुँचना था, उसके 5 मील पहले ही बस खराब हो गई और रुक गई।
यानी कि जवाब दे दिए, यानी कि रुकावट आ गई। अब रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। आपने मित्रों देखा होगा टीवी सीरियल फिल्मों वगैरह में कि पहले के समय में बस ट्रेन में साइकिल भी चढ़ा देते थे। तो कंडक्टर जो था बस का, वो नीचे उतर गया, ऊपर चढ़ा, साइकिल ली और चलता बना। और समझ लो कि सारे बस के लोगों को एक ही ख्याल आया कि ये कंडक्टर दगा देकर चला गया, धोखा दे दिया। लोगों को ऐसा संदेह होने लगी, शंका होने लगी। बस में जितने भी लोग बैठे थे वो तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी कि बस के सभी यात्रियों में एक डर सा फैल गया था कि भाई रास्ता सुनसान है, सुना है यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले भी इस बस को किसी यहाँ पे कोई बस जो है अटकी पड़ी थी और लूट लिया गया था। और परिवार सहित जो कोई था तो वो एक लेखक थे जो अपने संपूर्ण परिवार के साथ थे। साथ में बच्चे थे, रो रहे थे, पानी पानी कर रहे थे, पानी पीना है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि इस ड्राइवर को मारते हैं। और ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि ड्राइवर भी घबरा गया था। लोगों ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो लगा शायद ड्राइवर को कि ये जो लेखक है वो शायद अच्छे आदमी है, तो उनकी तरफ देखकर बोला कि भाई इन्हें कहो मुझे मारे नहीं, हम इंतज़ाम करते हैं कुछ ना कुछ। परंतु यात्री जो थे वो थोड़े घबरा गए थे, उनके मन में डर था और डर तो लेखक के मन में भी था। पर उसकी जो मुद्रा थी, मुख मुद्रा, उसे देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक बात नहीं है। लेकिन यात्री सब इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने लेखक की बात नहीं सुनी। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर की पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो इस तरह जो यात्री थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कुछ अच्छा करेंगे कि बस ठीक कर। उन्हें बस ऐसा ही था यहाँ गलत ही होने वाला है, दुराचार ही होने वाला है। और लेखक जो है वो भी अब भयभीत होने लगे सब लोगों की बातें सुनकर। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया लेखक ने। 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। बच्चे हैं वो भूख और प्यास से जूझ रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी, यानी कि लेखक और उनकी पत्नी की हालत भी बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था कि वो भी भाग ना जाए कंडक्टर की तरह। जैसे कंडक्टर साइकिल लेके भाग गया, ड्राइवर भी भाग जाएगा, इसलिए उसे घेर कर रखा है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि भाई कोई भी अगर दुर्घटना ऐसी होती है तो ड्राइवर को हम नहीं छोड़ेंगे। और ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। और ये घटना जो घटी, सबने यही सोच लिया कि कंडक्टर भाग गया साइकिल लेके। लेकिन कंडक्टर ने क्या किया, साइकिल लेके वो डेपो गया, दूसरी बस लेके आया। सभी यात्रियों के बारे में सोचा, साथ में रोते हुए बच्चे के बारे में भी सोचा, उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आया। और यात्रियों में मानो की जान आ गई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी कि बस स्टेशन, अड्डा यानी कि स्टेशन। तो इस प्रकार ये दूसरी घटना भी लेखक के अंदर शायद ये जान देती है कि नहीं, आज भी लोग में इंसानियत है। और यही कहते हैं लेखक कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हम। शायद लेखक भी नहीं और हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भी जीवन में ऐसी घटनाओं का पहचान मिला है। और कैसे कहो कि लोगों में दया नहीं है। कभी भी ऐसे कोई कारनामे होते हैं, मर्डर वगैरह, तो लगता है कि लोगों में अब दया धर्म नहीं रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा हम न्याय नहीं दे सकते।
जीवन में न जाने कैसी इतनी घटनाएं होंगी और जिन्हें हम भूल नहीं पाते और लेखक भी नहीं भूल सकते। तो ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थल पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। ये बात नहीं है कि हमें सदाचार ही मिलता है, शायद सदाचार से ज़्यादा हमें दुराचार के जो उदाहरण तो वे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन हमें लेखक ये कहते हैं कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु साथ में ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, यानी कि उत्साह दिया है, हिम्मत दी है। ऐसी घटनाएं भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। यदि हम धोखाधड़ी याद रख सकते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई इंसान जो है वो हमें मदद कर सकता है, हमारी हिम्मत बढ़ा सकता है। तो ये घटनाएं भी हमें जीवन में याद रखनी चाहिए। और उदाहरण के साथ यहाँ पे लेखक संपन्न करते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से एक प्रार्थना की थी। क्या की थी? संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। क्योंकि अभी ज़माना ऐसा है कि हर एक पैगाम पर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी मिलेगी, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हे ईश्वर, मैं आप पे संदेह ना करूं कि क्या ऐसे ही लोग भरे पड़े हुए हैं। ऐसी शंका मुझे आप पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ आप मुझे ऐसे भी अनुभव दो जहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी, प्रामाणिकता देखने को मिले। और मनुष्य की बनाई ये विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। यदि इंसान ऐसा सोचते हैं कि समाज में बस अब दुराचार ही भरा पड़ा हुआ है तो इस ख्याल को बदलना होगा। वस्तुतः हकीकत में आए दिन बदला ही जा रहा है, दिन जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति कहीं ना कहीं है, वो बुझी नहीं है। लाखों इंसान में भी ऐसे इंसान हमें मिल ही जाते हैं और महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी कि भारतवर्ष महान रहेगा, और ये आशा हमें बनाई रखनी है। और मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में बस लेखक यही कहते हैं, निराश नहीं होना है। यानी कि सवाल भी लेखक पूछते हैं, क्या निराश हुआ जाए? और उत्तर भी हमें अंत में मिल जाता है कि निराश नहीं होना है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो आज भी सदाचार को मानते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत जो हमारा गद्य है, निबंध है, उसमें प्रश्न की जो शुरुआत हुई थी, क्या निराश हुआ जाए, और यहाँ पे अंत में लेखक जो है वो हमें बड़े ही अच्छे ढंग से अपने जीवन के जीवंत उदाहरण द्वारा हमें यही कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत